Hello, students. Here we are with our next chapter of English from class 5th. Now we will read our unit 5th, second chapter, Rip Van Winkle. ओके तो हमने इससे पहले 5th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जो हमारी एक पोएम थी द लेजी फ्रॉग. Now we will read unit 5th, second chapter, Rip Van Winkle. So take out your book and open page number 82 in your book. तो देखो ये जो स्टोरी है रिप वैन विंकल की है. तो वो बहुत अच्छा आदमी है लेकिन वो बहुत आलसी है और वो कई समय तक सो जाता है. ठीक है, सोना पसंद करता है. तो एक बार जब वो बहुत टाइम बाद उठता है, कम से कम 20 ईयर्स के बाद जब वो उठता है, तो वो अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ें क्या होता है चेंज दिखती हैं उसे. ठीक है, तो किस तरह से क्या क्या चेंजेस उसे दिखते हैं, क्या स्टोरी में हुआ, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके, सो टेक आउट योर बुक, लेट्स स्टार्ट. रिप वैन विंकल. तो ये पोएम स्टोरी जिसके बारे में, उनका नाम है रिप वैन विंकल. दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. This means यह स्टोरी मीन्स कहानी, इज मीन्स है अबाउट मीन्स के बारे में, रिप वैन विंकल आ मीन्स एक गुड नेचर अच्छे स्वभाव वाला, बट मीन्स लेकिन, लेजी मीन्स आलसी, मैन मीन्स आदमी, हु मीन्स जो, गोज मीन्स जाता है, अवे मीन्स दूर, इनटू मीन्स में, द मीन्स द, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ, एंड मीन्स और, फॉल्स मीन्स गिरना, एस्लीप मीन्स सोना. वैन मी तो दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल एस्लीप. यह कहानी रिप वैन विंकल, एक अच्छे स्वभाव वाले परंतु आलसी आदमी की है जो पहाड़ी में चला जाता है और गहरी नींद में सो जाता है. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. When means जब, he means वह, awakens means जागना, 20 means 20, years means साल, later means बाद, Rip means नेम है, finds means पता लगाना या मिलना, that means की, quite means quite a few things, कुछ चीज़ें, quite a few things means कुछ चीज़ें, have means पास, change means पसंद, बदलना. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. जब वह 20 वर्ष बाद जागता है, रिप कुछ चीज़ें बदली हुई पाता है. तो when he awakens 20 years later, जब वह 20 वर्ष बाद जागता है, Rip finds that quite a few things have changed. रिप कुछ चीज़ें बदली हुई पाता है. तो देखो अब रिप वैन विंकल की भी स्टोरी है, जो एक आदमी, अच्छा आदमी है लेकिन उसका नेचर अच्छा है लेकिन वो बहुत आलसी है. तो ऐसे ही वह पहाड़ियों पर चले जाता है. ठीक है, सोने के लिए हिल्स पे चले जाता है, पहाड़ियों पर सोने के लिए चले जाता है और फिर वह गहरी नींद सो जाता है. और आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद जब वह उठता है अपनी नींद से, तो वह देखता है कि सर्टेन मतलब जो कुछ चीज़ें हैं वो काफ़ी बदल चुकी हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स रीड द स्टोरी. Many years ago, at the foothills of Cartsilk Mountain was a little village. Many years ago means बहुत कई साल पहले. Many means बहुत, years means साल, ago means पहले. Many years ago कई साल पहले. At means पर, the means the, foothills means होता है तलहटी, foothills तलहटी, of means का, the means the, कार्टस्किल माउंटेन नेम है, कार्टस्किल माउंटेन्स, कार्टस्किल पहाड़ियों, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों, वॉज मीन्स था, अ मीन्स एक, लिटिल मीन्स छोटा, विलेज मीन्स गाँव. मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ कार्टस्किल माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज. कई साल पहले कार्टस्किल की पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था.
In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. इन मिस में द मिस द विलेज मिस गाँव लिव्ड मिस रहता था, आ मिस एक सिंपल मिस सीधा, गुड नेचर अच्छे स्वभाव का, फेलो मिस आदमी, नेम्ड मिस नाम, रिप वैन विंकल. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो रिप नेम्ड रिप वैन विंकल. उस गांव में एक सरल और अच्छे स्वभाव वाला रिप वैन विंकल नाम का एक आदमी रहता था. He was a kind neighbor, ready to help anyone. He means वह was miss था, a means एक, kind miss दयालु, neighbor miss पड़ोसी, ready miss तैयार, to miss को, help miss मदद करना, any miss कोई भी. He was a kind neighbor and ready to help anyone. वह एक दयालु पड़ोसी था, किसी भी की भी मदद करने के लिए तैयार. Everyone in the village liked him. Everyone means हर कोई, in miss में, the miss the, village miss गाँव, liked miss पसंद करना, him miss उसको. Everyone in the village liked him. गाँव में हर कोई उसे पसंद करता था. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles. The means the children miss बच्चे of miss का, the miss the village miss गाँव, shouted miss चिल्लाना, with miss से, joy miss आनंद, whenever miss जब कभी, they miss वे, show miss देखना, him miss उसका, because miss क्योंकि, he miss वह, played miss खेलना, with miss साथ, them miss उनका, he miss वह, taught miss सिखाना, them miss उनको, to miss को, fly miss उड़ाना, kites miss पतंग, एंड मिस और शूट मीन्स मारना, मार्बल्स मीन्स कंचे. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. गाँव में हर कोई उसे पसंद करता था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विथ दैम. ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स. गाँव के बच्चे जब भी उसे देखते खुशी से चिल्लाने लगते क्योंकि वह उनके साथ खेलता था. वह उन्हें पतंग उड़ाने और कंचे खेलना सिखाता था. ठीक है. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स. वह उन्हें पतंग उड़ाना और कंचे खेलना सिखाता था. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. एंड मीन्स और, टोल्ड मीन्स बताना, देम मीन्स उन्हें, लॉन्ग मीन्स लंबी, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, और उन्हें लंबी कहानियाँ सुनाता था. तो देखो, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विथ देम. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. गाँव के बच्चे जब भी उसे देखते खुशी से चिल्लाने लगते क्योंकि वह उनके साथ खेलता था. वह उन्हें पतंग उड़ाना और कंचे खेलना सिखाता था और उन्हें लंबी कहानियाँ सुनाता था. तो देखो, तो मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ काटसिल्क माउंटेन वॉज अ लिटिल विलेज. कई साल पहले काटस्किल पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा गांव था. तो काटस्किल एक माउंटेन है, उसके नीचे क्या था, उसकी तलहटी में यानी नीचे एक गांव था. ठीक है, एक छोटा सा गांव था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. उस गांव में एक सरल और अच्छे स्वभाव वाला रिप वैन विंकल नाम का एक आदमी रहता था. ही वॉज काइंड नेबर, रेडी टू हेल्प एनीवन. वह एक दयालु पड़ोसी था, हर किसी की मदद करने को तैयार. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. गाँव में हर कोई उसे पसंद करता था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विथ दैम. ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज. गांव के बच्चे जब भी उसे देखते खुशी से चिल्लाने लगते थे क्योंकि वह उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना और कंचे खेलना सिखाता था और उन्हें लंबी कहानियाँ सुनाता था. ठीक है. तो रेपविन विंकल नाम का एक आदमी रहता था गांव में. वो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था और बच्चों के साथ भी वह खेलता था, तो बच्चे भी उसे बहुत अच्छा मानते थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द ओनली प्रॉब्लम्स विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी
लेजी, द मिस द, ओनली मिस केवल, प्रॉब्लम मिस समस्या, विथ मिस साथ, रिप मिस नेम है, वॉज मिस था, दैट मिस की, ही मिस वह, वॉज मिस था, वेरी मिस बहुत, लेजी मिस आलसी। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। रिप के साथ एक ही समस्या थी कि वह बहुत आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम। ही मीन्स वह, डिड मिस करना, नो मिस नहीं, वर्क मिस काम, ऑन मिस पर, हिज मिस उसका, ओन मिस स्वयं, फार्म मिस खेत, एंड मिस और, जस्ट मिस सिर्फ, आइडियल अवे मिस बर्बाद करना, हिज मिस उसका, टाइम मिस समय। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम। वह अपने खेत में कोई काम नहीं करता था, बस समय बर्बाद करता था। ठीक है, ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वह अपने खेत पर कोई काम नहीं करता था, एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और सिर्फ अपना समय बर्बाद करता था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस। हिज मीन्स उसकी, फेंसेस मीन्स दीवारें या जो बाड़ खेत में जो काम लगाए रखते हैं। वर मीन्स थे, फॉलिंग मीन्स गिरना, टू मीन्स को, पीसेज मीन्स टुकड़े टुकड़े, फॉलिंग टू पीसेज मीन्स टुकड़े टुकड़े होना। हिज फेंसेज वर फॉलिंग टू पीसेज, उसकी बाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यानी उसकी दीवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हिज काव वॉज गोइंग एस्ट्रे। हिज मीन्स उसकी, काव मीन्स गाय, वॉज मीन्स था, गोइंग मीन्स होना या जाना, एस्ट्रे मीन्स पथभ्रष्ट या आवारा। ठीक है, तो हिज काउज वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसकी गायें आवारा हो गई थी, उसकी गाय आवारा हो गई थी या पथभ्रष्ट हो गई थी, तो मतलब वो ध्यान नहीं देता था, तो उसकी गाय भी क्या हो गई थी, आवारा हो गई थी। वीट्स ग्रू ऑन हिज फार्म। वीट्स मीन्स होता है घास फूस या खरपतवार। वीट्स ग्रू मीन्स उगना, ऑन मीन्स पर, हिज मीन्स उसका, फार्म मीन्स खेत। वीट्स ग्रू ऑन हिज फार्म, उसके खेत में खरपतवार उग गए थे या घास फूस उग गई थी। रिप्स कॉन्स्टेंट्स कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। रिप्स मीन्स रिप का, कॉन्स्टेंट्स मीन्स लगातार या स्थाई, कंपेनियन मीन्स साथी, वॉज मिस था, हिज मिस उसका, डॉग मिस कुत्ता, नेम्ड मिस नाम, वुल्फ। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। रिप का स्थाई साथी उसका कुत्ता जिसका नाम वुल्फ था। ठीक है, रिप का स्थाई साथी उसका कुत्ता था जिसका नाम वुल्फ था। To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. To miss को, avoid miss बचना, work miss काम, he miss वह, would miss होगा, walk miss चलना, away miss दूर, into miss में, the miss the, forest में जंगल, with miss साथ, his miss उसका, dog miss कुत्ता। To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. काम से बचने के लिए वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। तो देखो इसमें क्या है, द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। रिप के साथ केवल एक ही समस्या थी कि वह बहुत आलसी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। वह अपने खेत में कोई काम नहीं करता और समय बर्बाद करता था और केवल अपना समय बर्बाद करता था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, उसकी दीवारें टुकड़े टुकड़े हो गए थे या उसकी बाढ़ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हिज काव वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसकी गाय आवारा हो गई थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म्स, वीड्स मीन्स होता है खरपतवार, उसके खेत में खरपतवार उग गए थे। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। रिप का स्थायी साथी उसका कुत्ता था जिसका नाम वुल्फ था। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इंटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। काम से बचने के लिए वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। तो देखो वुल्फ क्या था, वो बहुत आलसी था। एक ही समस्या से बहुत अच्छा था, गुड नेचर था और सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन वह उसमें एक ही जो बुराई थी वह क्या थी, एक ही समस्या उसके साथ थी कि वह बहुत आलसी था। ठीक है, तो वह अपने खेतों में भी काम नहीं करता था और बस अपना समय बर्बाद करता था।
तो जिस वजह से क्या हो गया था, उसकी जो दीवार थी, खेत की जो दीवार थी, बाड़ थी, वो क्या हो गई थी, टुकड़े टुकड़े हो गई थी, वो टुकड़े टुकड़े होके गिर गई थी। और उसकी जो गाय थी वो भी आवारा हो गई थी, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता था उस पर। और उसके खेतों में भी घास फूस उग गई थी। और उसका जो स्थायी साथी था, उसका साथी जो था, जो हर समय उसके साथ रहता था, वो उसका कुत्ता था, जिसका नाम वुल्फ था। और अपना काम करने से बचने के लिए वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड वॉन एंड री one day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. One day means एक दिन, Rip just means safe, walked on and on means चलता गया और चलता गया, एंड मीन्स और, रीच्ड मीन्स पहुंचना, द मीन्स द, हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचा, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ मीन्स का, द मीन्स द, माउंटेन्स मीन्स पर्वत। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन रिप बस चलता गया और चलता गया और पहाड़ों के सबसे ऊंचे भाग में पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच्ड देयर। इट मीन्स यह, वॉज मिस था, लेट मीन्स देर, इन मिस में, द मिस द, आफ्टरनून मिस दोपहर, वेन मिस जब, ही मिस वह, रीच्ड मिस पहुंचना, देयर मिस वहाँ। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच्ड देयर। जब वह वहाँ पहुँचा तो दोपहर हो चुकी थी। Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. Tired means थका हुआ, after means बाद में, his means उसका, long means लंबा, climb means चढ़ना, he means वह, lay means लेटना, down means नीचे, and means और, begin means शुरू करना, daydreaming means दिवा स्वप्न। Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. लंबी चढ़ाई के बाद वह थक गया और लेट गया और दिवा स्वप्न देखने लगा। और इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। इट मीन्स यह, वॉज मिस था, सून मिस जल्द ही, इवनिंग मिस शाम, एंड मिस और, ही मिस वह, रियलाइज्ड मिस महसूस होना, इट मीन्स यह, वुड मिस होगा, बी मिस होना, नाइट मिस रात, बाय मिस से, द मिस द, टाइम मिस समय, ही मिस वह, रीच्ड मिस पहुंचना, हिज मिस उसका, विलेज मिस गाँव। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। शीघ्र ही शाम हो गई और उसे यह एहसास हुआ कि जब तक वह गांव पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी। ठीक है। तो वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन रिप चलता गया और बस चलता गया और पहाड़ों के सबसे ऊंचे भाग में पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। जब तक वह वहाँ पहुँचा तो अपराह्न हो चुकी थी, या दिन का समय हो चुका था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। लंबी चढ़ाई के बाद वह थक गया और लेट गया और दिवा स्वप्न देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। शीघ्र ही शाम हो गई और उसे यह एहसास हुआ कि जब तक वह गांव पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी। तो देखो, एक दिन वह कहाँ, जंगल में चले जाता है, तो जब उसको काम नहीं करना होता है तो एक दिन वह चलता जाता है और पहाड़ियों के सबसे ऊंचे पहाड़ पर, ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, सबसे ऊंची पहाड़ पर, ऊंची जो जगह है वहाँ पर पहुंच जाता है। तो जब वो वहाँ चलते चलते उसे क्या हो जाती है, दोपहर हो जाती है और फिर वह थक जाता है और वह सो जाता है और वह सपने देखने लग जाता है। फिर जल्दी ही शाम हो जाती है और उसे यह एहसास हो जाता है कि अब गांव पहुंचने में उसे क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। नाउ टर्न द पेज। Suddenly he heard a voice calling out Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. Suddenly means अचानक से, he means वह, hear means सुनना, a means एक, voice means आवाज़, calling out means पुकारते हुए, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. Suddenly he heard a voice calling out Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो पुकार रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ठीक है। जल्दी ही उसने एक आवाज़ सुनी जो पुकार रही थी,
Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. He miss वह looked miss देखा around miss चारों ओर and miss और saw miss देखा a miss एक short miss छोटा old miss बूढ़ा आदमी with miss साथ thick miss घना हेयर मिस बाल एंड मिस और अ मिस एक ग्रीजर्ड मिस सफ़ेद सफ़ेद या भूरे का मिश्रण जो होता है उसको बोलते हैं ग्रीजल्ड। तो ग्रीजल्ड मीन्स होता है सफ़ेद, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, वॉकिंग मीन्स चलना, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, हिम मीन्स उसका, विथ मीन्स साथ, अ मीन्स एक, बैरल मीन्स होता है पीपा या कंटेनर, ठीक है, पीपा। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने चारों ओर देखा और एक घने ही लुक्ड अराउंड उसने चारों ओर देखा और एक घने बालों वाले तथा सफ़ेद दाढ़ी में एक छोटे कद का वृद्ध व्यक्ति जो उसकी ओर पीपा लेकर आ रहा था उसे देखा। ठीक है, ही लुक्ड अराउंड उसने चारों ओर देखा एंड सो शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ अ बैरल। और एक घने बालों वाले तथा सफ़ेद दाढ़ी में एक छोटे कद का एक वृद्ध व्यक्ति जो उसकी ओर पीपा लेकर आ रहा था उसे देखा। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। ही मीन्स वह, मेड मीन्स बनाना, साइन मीन्स संकेत, टू मिस को, हेल्प मिस मदद करना, हिम मिस उसकी, कैरी मिस ले जाना, द मिस द, बैरल मिस पीपा। He made signs to help him carry the barrel. उसने पीपा उठाने में मदद करने का इशारा किया। उसने पीपा उठाने में मदद करने के लिए उसकी ओर इशारा किया। ठीक है, रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप नेम है, हरीड मिस दौड़ना, टू मिस को, हेल्प मिस मदद करना, द मिस द, स्ट्रेंजर मिस अनजान, हु मिस जो, कॉट मिस पकड़ना, हिज मिस उसका, हैंड मिस हाथ, टाइटली मिस मजबूती से या कसकर। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप उस अनजान व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ा जिसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। टुगेदर दे रीच्ड a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. Together means एक साथ, they means वे, reached means पहुँचना, a means एक, place means जगह, where means जहाँ, there means वहाँ, were means थे, some means कुछ, more means अधिक, odd means अजीब, looking means दिखना, man means आदमी, playing means खेलना, nine pins means होता है 9 लोगों द्वारा जो खेलने वाला एक खेल होता है, 9 जिसमें 9 लोग खेलते हैं तो उसको बोलते हैं 9 पिंस। तो 9 पिंस खेल, ठीक है, 9 लोगों द्वारा खेला जाता है। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग इन 9 पिंस। दोनों एक साथ एक जगह पहुँचे जहाँ कुछ विचित्र दिखने वाले आदमी 9 पिंस खेल रहे थे। ठीक है, तो टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिंस। दोनों एक साथ एक जगह पहुँचे जहाँ कुछ अधिक विचित्र दिखने वाले आदमी 9 पिंस खेल रहे थे। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. They means वे, were means थे, all means सभी, dressed means कपड़े, the means the, same means समान, वे means तरीका, and means और, all means सभी, of means का, them means उनका, had means था, beard means दाढ़ी, of means का, various means भिन्न, shape means आकार, and means और, colors means रंग। Together they reached a place where there were some more odd looking men playing nine pins. दोनों
एक साथ एक जगह पहुंचे जहां कुछ विचित्र दिखने वाले आदमी नाइन पिन्स खेल खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड पेयर्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। वे सभी एक ही जैसे कपड़े पहन वे सभी एक ही जैसी पोशाकें पहने थे और सभी की भिन्न भिन्न आकार और रंगों की दाढ़ियाँ थी। तो देखो, दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे। वे सभी एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। और सभी की भिन्न भिन्न आकार और रंगों की दाढ़ियाँ थी। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. Even means even though, यद्यपि, even means भी, though means यद्यपि, even though means यद्यपि, they means वे, were means थे, playing means खेलना, a means एक, game means खेल, there means उनका, faces means चेहरे, were means थे, serious means गंभीर, and means और, there means वहाँ, was means था, silence means शांति। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. यद्यपि वे एक खेल खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे काफ़ी गंभीर थे और वहाँ सन्नाटा था या वहाँ शांति थी। The only sound was the noise of the balls, which echoed in the mountains like thunder. The means the only means केवल, sound means आवाज़, was means था, the means the, noise means शोर, of means का, the means the, balls means गेंदे, which means जो, echoed means गूंजना, in means में, the means the, mountains means पर्वत, like means जैसे, thunder means बिजली की कड़क या कड़कना। The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountain like thunder. केवल एक ही आवाज़ थी, गेंद की आवाज़, जो बिजली की कड़क जैसी पहाड़ों में गूंज रही थी। तो देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं, Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. अचानक से उसने एक आवाज़ पुकारती हुई सुनी, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने चारों ओर देखा और एक घने बालों वाले तथा सफ़ेद दाढ़ी में एक छोटे कद के वृद्ध व्यक्ति को, जो उसकी ओर पीपा लेकर आ रहा था, उसे देखा। ही मेड साइन टू हिम टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने पीपा उठाने में मदद करने के लिए उसकी ओर इशारा किया। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप उस अनजान व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ गया जिसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. दोनों एक साथ एक जगह पर पहुंच गए जहां कुछ विचित्र दिखने वाले आदमी नाइन पिन्स से खेल रहे थे। तो नाइन पिन्स क्या होता है? 9 लोगों द्वारा खेला जाता है, जो 9 लकड़ी के टुकड़े या 9 बॉलों से, इस तरह से, या 9 पिनों से खेला जाता है। ठीक है। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. वे सभी एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे और सभी की भिन्न भिन्न आकार और रंगों की दाढ़ियाँ थी। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. यद्यपि वह एक खेल खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे काफ़ी गंभीर थे और वहाँ शांति थी। The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. वहाँ केवल एक ही आवाज़ थी, गेंद की आवाज़, जो बिजली की कड़क जैसी पहाड़ों में गूंज रही थी। तो देखो क्या होता है, रिप वैन विंकल जो होता है पहाड़ी में चला जाता है, एक ऊंची पहाड़ी में चला जाता है एक दिन पर चलते चलते। तो सडनली वह एक आवाज़ सुनता है जो उसे पुकार रही होती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ठीक है। तो जब वह देखता है, चारों ओर देखता है, तो उसे एक बूढ़ा आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी होती है और घने बाल होते हैं, उसकी ओर आ रहा होता है। ठीक है। एक
बैरल लेके यानी पीपा कंटेनर लेके, ठीक है। तो और वो उसकी ओर इशारा करता है कि वो जो बैरल है उसको उठाने में उसकी मदद करे। तो रिप जल्दी से उस अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए दौड़ता है और वह आदमी उसका हाथ क्या होता है तेज़ी से पकड़ लेता है, कस कर पकड़ लेता है। तो फिर एक साथ वे टुगेदर वे एक ऐसी जगह पे एक साथ वे दोनों पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ विचित्र टाइप के आदमी थे और वे क्या खेल रहे थे, 9 पिंस एक खेल था वो खेल रहे थे। और उन्होंने सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी और उनकी सबकी की जो थी अलग अलग आकार की और अलग अलग रंगों की क्या थी उनकी दाढ़ियाँ थी। और वो ये कह रहा है कि हालांकि वो खेल रहे थे फिर भी सबके जो चेहरे थे वो बहुत क्या थे, गंभीर थे और वे बहुत सीरियस थे। मतलब वो खेल रहे थे लेकिन खेलते वक्त भी वो क्या थे, बहुत सीरियस थे। मतलब कुछ हंसना या खेलना, हंसना या बोलना किस तरह की वो आवाज़ें नहीं निकाल रहे थे। और वहाँ पर बहुत शांति थी। सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, बॉल की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। जो बॉल है वो फेंक रहे थे, जो 9 बॉल ने वो एक चट्टान को मार रहे थे। उन 9 पिंस मतलब 9 चीज़ों से या 9 लोगों द्वारा खेला गया है, 9 चीज़ों से खेला गया हुआ जो एक खेल होता है जिसपे आप किसी को हर्ट करते हो, बॉल को मारते हो, ठीक है। तो इस तरह से वो एक बॉल को मार रहे थे एक चीज़ पे। तो जो उसकी आवाज़ गूंज चट्टानों में क्या हो रही थी, उसकी आवाज़ कैसे गूंज रही थी, जो बिजली चमकती है जब बिजली कड़कती है तो उसकी जैसी आवाज़ चट्टानों में गूंज रही थी। सो टुडे वी विल रीड टिल हियर, यहीं तक हम इसको आज पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।